जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल निकेत कुमार इंग्लिश क्लासेज में। मैं हूं निकेत कुमार और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोज सेक्शन के 7वें अध्याय अ चाइल्ड इज बोर्न, जिसको एक फेमिनिस्ट राइटर जर्मेन ग्रीर ने बहुत ही अच्छी अंदाज में लिखे हैं। अगर आप भी अ चाइल्ड इज बोर्न से संबंधित सभी ऑब्जेक्टिव को कवर करना चाहते हैं तो ये वीडियो उसके बारे में ही है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ऑप्शन के साथ लिखा हुआ अ चाइल्ड इज बोर्न इज रिटन बाय, यानी कि अ चाइल्ड इज बोर्न ये जो चैप्टर का नाम है किसके द्वारा लिखा गया। तो आप इसका आंसर देंगे, आंसर आप सोच कर रखेंगे। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कॉपी कलम लेकर बैठे और नंबरिंग बैठा के पहले से रखें, ताकि आपको भी अपना लेवल पता चले कि एक्चुअल में आप कितना सही कर पाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऑप्शन के साथ देखने को मिल रहा है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, लिखा हुआ द वॉइसेज ऑफ ए फ्यू वुमन रेज्ड इन वार्निंग कैन नॉट बी हर्ड होगा। देखिए लिखा हुआ है कुछ महिलाओं का जो आवाज था जिन्होंने उठाई थी इन वार्निंग, यानी कि वार्निंग के तौर पर, कैन नॉट बी हर्ड यानी कि उसे नहीं सुना गया था। कब? ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी, ऑप्शन ए इन द वेस्टर्न टेक्नोलॉजी, ओवर द हमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन्स, इन द क्राइज ऑफ आवर चिल्ड्रन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ओवर द हमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम, यानी कि जब कोई वहां पर अवसर होता था तो म्यूजिकल प्रोग्राम जो वहां पर किया जाता था, तो वो म्यूजिकल प्रोग्राम कैसा रहता था? डांस पार्टी, या बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, या बाय द वुमेन एंड गर्ल्स, या नन ऑफ दीज। तो वहां पर जो था ना, तो बाय द वुमेन एंड गर्ल्स यानी कि वहां की महिलाएं और लड़कियों के द्वारा वो सारा यानी कि म्यूजिकल प्रोग्राम रखा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेरेमनी इज हेल्ड, यानी कि जो समारोह, कोई भी समारोह लगाया जाता था, वहां पर कोई भी समारोह किया जाता था, तो समारोह किसके लिए किया जाता था? क्या जब कोई लड़का जन्म लेता था तब, या जब कोई लड़की जन्म लेती थी तब, या दोनों के लिए? तो यहाँ पर हो जाएगा फॉर बोथ, यानी कि दोनों के लिए। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द डेस्टेस, यानी कि बांग्लादेश में बच्चे आर लुक्ड आफ्टर यानी कि उसका देखभाल किया जाता था बाय द, किसके द्वारा? पिता के द्वारा, मदर के द्वारा, या होल फैमिली। तो यहाँ पर हो जाएगा होल फैमिली, मीन्स संपूर्ण परिवार के द्वारा बांग्लादेश में बच्चे को देखभाल किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है और 4 ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है। लिखा हुआ है हु हैज रिटन अ चाइल्ड इज बोर्न, मीन्स अ चाइल्ड इज बोर्न को किसने लिखे? अभी पहले पहले क्वेश्चन आया था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जर्मन ग्रीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमन इज, यानी कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे अच्छा प्लेस फॉर द वुमन, महिलाओं के लिए क्या माना जाता है? होटल, इन लॉज फैमिली, हर मदर्स हाउस, नन ऑफ दीज, यानी कि उनकी अपनी माँ की घर माना जाता था। मीन्स ऑप्शन सी इसका भी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अ वुमन प्रेफर्स, यानी कि महिलाएं ज्यादा पसंद करती है हर मदर्स हाउस, वो अपने माँ के घर जाना पसंद करती है। बिकॉज, क्योंकि सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर, क्योंकि वहां पर वो पाती है कि उसको अच्छा देखभाल किया जाता है। सी इज नेग्लेक्टेड, उसे इग्नोर किया जाता है। सी नंबर में लिखा हुआ सी फील्स फ्रीडम देयर, वह वहाँ आजादी महसूस करती है। तो इन सब में से सबसे सटीक जवाब होगा ऑप्शन ए, मीन्स सी गेट्स प्रॉपर केयर देयर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं विथ फॉर ऑप्शंस। द क्वेश्चन इज डेट व्हेन बेबी इज बोर्न, जब कोई बच्चा जन्म लेता है, इट इज एन ओकेजन, या जो अवसर होता है ऑफ जॉय, खुशी का, तो फॉर किसके लिए? माँ के लिए, फादर के लिए, या स्ट्रेंज, या द होल फैमिली। तो यहाँ पर हो जाएगा द होल फैमिली, यानी कि संपूर्ण परिवार के
द्वारा जो है ना मतलब खुशी का माहौल होता है, तो संपूर्ण परिवार वो खुशी का उत्सव सेलिब्रेट करते हैं। तो मीन्स ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा हुआ द नेमिंग सेरेमनी, यानी कि नामकरण संस्कार जो होता है, वो जो समारोह रखा जाता है नामकरण का, इज एक कैसा होता है? बैड, लवली, स्ट्रेंथ, फ्रीडम देयर या नन ऑफ दिस? यहाँ पर हो जाएगा लवली, बहुत ही प्यारा होता है। तो मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज, यानी कि नेमिंग सेरेमनी जो है ना कब होता है? जब बेबी इज 7 days ओल्ड, 7 दिन का हो जाता है, 5 दिन का हो जाता है, डेज ओल्ड यानी कई भी दिन हो जाता है। तो मीन्स इसका करेक्ट आंसर अगर करेक्ट आंसर देखा जाए तो 7 days होगा, क्योंकि इस चैप्टर में हमको देखने को मिलता है 7 days, यानी कि 7 days इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ न्यू क्लॉथ्स, यानी कि नए नए कपड़े आर ब्रॉट लाया जाता है फॉर, किसके लिए? द बेबी, बच्चे के लिए, या द मदर, या बोथ, या नन ऑफ दीज? तो बेबी और मदर दोनों के लिए, तो मीन्स इसका बोथ आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन का बात करेंगे। लिखा हुआ इन ट्रेडिशनल बर्थ्स इन्फेंट एंड मदर, यानी कि शिशु और उनकी माँ, मोर्टिलिटी यानी कि उसकी माँ की मृत्यु दर, यानी कि बच्चे की और माता की मृत्यु दर इज कैसा था? ट्रेडिशनल की बात हो रही है, पहले जमाने की बात हो रही है। तो मृत्यु दर उस समय बहुत ज्यादा था, तो अभी थोड़ा मृत्यु दर कम हो गया, लेकिन वहां पर ज्यादा मीन्स ग्रेटर था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ प्रेग्नेंट वुमन, यानी कि जो ट्रेडिशनल सोसाइटी होते थे पहले के समय, एक प्रेग्नेंट वुमन, एक प्रेग्नेंट महिला इज प्राइमरीली, यानी कि प्राथमिक रूप से सपोर्टेड बाय सस, यानी कि प्राथमिक रूप से उसको किसके द्वारा सपोर्ट किया जाता था ज्यादा पहले के समय में? तो हस्बैंड के द्वारा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन विद फोर ऑप्शंस। द क्वेश्चन इज डेट इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर पहले की समाज की बात हो रही है। अ वुमन लूज हर ओन नेम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, बट द वेस्ट रिगार्ड्स इट इज, क्या माना जाता है? तो सबसे पहले नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। देखिए आंसर नहीं रटना है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। लिखा हुआ है पहले के समय में, यानी कि पहले का जो समाज था, एक महिलाएं लूज हर ओन नेम, यानी कि अपना नाम खो बैठती थी, एंड इज नॉन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, यानी कि वो अपने जो पहले बच्चे के जन्म देती थी तो उनके नाम से वो जानी जाती थी। बट लेकिन द वेस्ट, यानी कि वेस्ट में रिगार्ड्स इट, वेस्ट में से क्या माना जाता था? अपमानजनक मीन्स आउटरेजियस माना जाता था। तो अर्थात इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन का अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 होगा जर्मेन गिरीर वाज बोर्न इन, इसका जन्म कब हुआ? 1939, यानी कि 1939 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जर्मेन गिरीर वाज एजुकेटेड इन, ये मतलब कहाँ पर शिक्षित हुई? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ, यानी कि बच्चे के जन्म का जो पहले का समय वाला जो विधि था, इज एक्सेप्टेड, वो एक्सेप्ट किया जाता था, मतलब एक्सेप्ट किया गया है, फियरफुल्ली, डेंजरसली, कल्चरली एंड कलेक्टिवली, नन ऑफ दिस? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, कल्चरली एंड कलेक्टिवली उसको एक्सेप्ट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर अ डैश वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस टेबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, यानी कि अ डैश वुमन कौन सा महिलाओं को हैज टू ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व करना होता है, वेरियस विभिन्न प्रकार के तेबूज रिचुअल्स एंड कस्टम्स, यानी कई प्रकार के नियमें होती है, रिवाज होती है, संस्कार होती है, उनको फॉलो करना होता था। तो एक प्रेग्नेंट वुमन को ये सारा चीज फॉलो करना होता है। तो मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 जर्मेन ग्रीड इज अ फेमस डैश राइटर, यानी कि जर्मेन ग्रीड एक प्रसिद्ध किस तरह का राइटर है? साइंटिफिक, फेमिनिस्ट, एजुकेशनल या नन ऑफ दीज? तो फेमिनिस्ट है, नारीवादी। मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 विद फोर ऑप्शंस। इन बांग्लादेश रूप ठोका इज काइंड ऑफ, रूप ठोका यानी कि किस प्रकार के, मतलब क्या कहलाते थे? अब फेरी टेल। तो रूप ठोका जो ही आएगा आपको फेरी टेल समझ लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इन द डैश द हस्बैंड एंड वाइफ ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअली, यानी कि कहाँ पर हस्बैंड पति और पत्नी ड्यू एंजॉय मोर फ्रीडम यानी पूरी स्वतंत्रता के साथ एंड इंडिविजुअलिटी यानी कि व्यक्तिगत तरीके से एंजॉय करते हैं। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट में तो संभव नहीं है, वेस्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। द क्वेश्चन इज दैट डैश वुमन विजिट हर मदर्स हाउस, कौन सा महिला अपनी मदर्स के हाउस यानी कि मदर्स के हाउस घूमती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान अपने माँ के घर चले जाती है। एन अफ्रीकन, इंडियन, अ कनाडियन, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर हो जाएगा एन इंडियन, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है इन डैश चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय द होल फैमिली, यानी कि कहाँ के बच्चे अंडर द एज ऑफ 5 और 6 यानी 5 से 6 साल के बच्चे को देखभाल किया जाता बाय द होल फैमिली यानी कि पूरे परिवार के द्वारा, तो बांग्लादेश में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ सिलहेटी वुमन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डैश डे ऑफ द बर्थ, यानी कि 7th डे यानी कि 7वें दिन पर जो है ना सिलहेटी वुमेन और उसके बच्चे को नई नई कपड़ा दिया जाता है, यानी कि नेमिंग सेरेमनी के दिन। मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। द क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज द वर्क ऑफ जर्मन गिरीर, इसमें से कहता है कि जर्मन गिरीर का कौन सा इसमें से काम है, यानी कि जर्मन गिरीर इसमें से किसको लिखे, तो द फीमेल यूनक को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, और 1970 ईस्वी में इसको राइट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन प्रीफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज, क्वेश्चन रिपीट हुआ तो इसका ऑप्शन ए था, इससे पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ व्हेन ए बेबी इज बोर्न इट इज ओकेजन ऑफ जॉय फॉर, ये भी रिपीट हुआ है, बता दीजिए आंसर इसका क्या होगा। ऑप्शन डी द होल फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ट्रेडिशनल बर्थ इन्फेंट एंड मदर मोर्टेलिटी इज, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले हो चुका है, तो इसका आंसर पता है तो बोलिए, अब ऑप्शन बी इसका हो जाएगा, ग्रेटर। 30 नंबर क्वेश्चन है द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड, कहता वैसा डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड है इन प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ, यानी कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड जो जानकारी रखे वैसे डॉक्टर को क्या कहा जाता है। डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ऑब्स्टेट्रिशियन हो जाएगा, मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 31 नंबर। द डॉक्टर हु इज स्पेशलाइज्ड, वैसा डॉक्टर जो स्पेशलाइज्ड है इन वुमेन्स डिजीज, यानी कि महिलाओं को बीमारी के बारे में जानकारी रखे एंड रिप्रोडक्टिव इश्यूज, और जो रिप्रोडक्शन का जो इश्यूज है उनके बारे में जानकारी रखे, तो वैसे डॉक्टर को कहा जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। क्या हो जाएगा, गायनेकोलॉजिस्ट, मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर विथ 4 ऑप्शंस। द क्वेश्चन इज दैट इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज द रिलेशन बिटवीन मदर एंड चाइल्ड इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट बिटवीन, देन के बाद हो जाएगा बिटवीन किसके बीच, ट्रेडिशनल सोसाइटी यानी कि पहले के समाज में और मदर एंड चाइल्ड का जो रिलेशन है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता था किनकी अपेक्षा, तो हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप का अपेक्षा। तो मीन्स ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। द क्वेश्चन इज डेट इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज व्हेन द चाइल्ड इज 7 डेज, ट्रेडिशनल सोसाइटी में जब बच्चे 7 दिन का हो जाता था तो कौन सा सेरेमनी इज केप्ट, यानी कि कैसा समारोह रखा जाता था, तो नेमिंग सेरेमनी यानी कि नामकरण वाला समारोह रखा जाता था। तो मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर एंड परफेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। द क्वेश्चन इज डेट डैश डैश विजिटेड एंड इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल फॉर बांटू पेशेंट इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में बांटू पेशेंट के लिए या उससे मिलने के लिए, उसको देखने के लिए एक इनॉर्मस मॉडर्न हॉस्पिटल, एक विशाल आधुनिक अस्पताल में कौन गए थे घूमने के लिए, तो शीला कितजिंगर यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो मीन्स ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्लैंड्स ऑफ डैश डैश वर गिवन टू अ न्यू बेबी, यानी कि नए बच्चे के लिए जो दिया जाता है तो किस चीज का गार्लैंड्स होता है, गार्लैंड्स में जो होता है माला, तो वो जो है ना उसमें
हल्दी और लहसुन गूंथ करके वो पहनाया जाता था। मीन्स टर्मरिक एंड गार्लिक यहाँ पर हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का अगर हम बात करेंगे तो लिखा है डैश डैश वुमन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। कौन कौन सा महिलाएं हैड गिवन अप यानी कि उन्होंने त्याग कर दी थी गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाने से इनकार कर दी थी, मतलब त्याग दी थी। कहाँ की महिलाएं थी? तो सूडानीज की। मीन्स ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 37। द क्वेश्चन इज डेट which of the following writers championed the sexual फ्रीडम ऑफ वुमन यानी कि वुमन का सेक्सुअल फ्रीडम को कौन समर्थन करते थे, कौन सा राइटर? तो यहाँ पर हो जाएगा जर्मेन गिरी। तो मीन्स ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, तो क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है जर्मेन गिरीर इज अ फेमस फेमिनिस्ट राइटर ऑफ डैश सेंचुरी। जर्मेन गिरीर जो थे और फेमिनिस्ट राइटर तो थी ही, लेकिन कौन सा ईस्वी का थी? तो मीन्स 20 सेंचुरी की थी। तो हो जाएगा यहाँ पर 20वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। द क्वेश्चन इज डेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स गिव इंटरनेशनल फेम टू जर्मन गिरीर यानी कि जर्मन गिरीर को इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि इंटरनेशनल फेम किसने दिया था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान किसने बनाया, मतलब कौन सा बुक बनाने में मदद किया था? हालांकि ये सारा इनका ही बुक है, लेकिन ऑप्शन बी जो है सेक्स एंड डेस्टिनी, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी, इन्होंने इनको है ना बहुत पहचान बनाने में काम किया था। तो हो जाएगा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। द फीमेल यूनुक द फीमेल यूनुक पब्लिश्ड इन, ये जो है ना ये बुक कब पब्लिश हुआ था? 1970 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। द हॉस्पिटल वाज वेरी अनकोऑपरेटिव अबाउट, ये जो हॉस्पिटल था ना अनकोऑपरेटिव था अबाउट किसको लेकर? ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर, यानी कि बच्चे के लिए है ना, बच्चे का भोजन यापन करने के लिए वहां पर था ना अनकोऑपरेटिव था। मीन्स ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ हु आर ऑल एज्यूम्ड टू बी अनजस्ट एंड विंडिक्टिव, कहता कौन अन्याय और प्रताड़ित किसे अन्याय और प्रताड़ित माना जाता है घर में? तो सास को माना जाता है। तो मदर इन लॉज हो जाएगा, मदर्स इन लॉज। 33 नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ द सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर बेबी बिफोर द बर्थ इज कंसिडर्ड एज, यानी कि द सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास की बात हो रही है। एसोसिएटेड वो जो होता था विथ एक्वायरिंग न्यू क्लॉथ्स यानी कि नए नए कपड़े को लाना एंड इंस्ट्रूमेंट्स उपकरण, इंस्ट्रूमेंट्स मतलब उपकरण होता है जैसे फुदना डोरा वगैरह हो गया, फॉर बेबी बच्चे के लिए, बिफोर द बर्थ यानी कि बिफोर द बर्थ जन्म से पहले लाना उसको क्या माना जाता था? यानी कि जब कोई बच्चा गर्भ में रहता था तो उनको जन्म से पहले उनके लिए कपड़ा लाना और भी उपकरण उनके लिए लाना जो कि एक बच्चे को दिया जाता है, लेकिन उसको क्या कंसीडर किया जाता था? बैड लक। तो मीन्स ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। और मुझे उम्मीद है आपने प्रो सेक्शन का 7वां अध्याय से जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न था मीन्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर उनका आप एंजॉय किए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी डल जाएगा जो कि अगला वीडियो आपका होगा हाउ फ्री इज द प्रेस। और मैं बता देता हूँ कि इसका जो पीडीएफ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लें और आंसर के लिए आप वीडियो को देखें, यहाँ पर सारा आंसर बताया गया है। तो आप अच्छा से प्रैक्टिस करें और एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।